अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का मेरा जो लेसन है वो उन लोगों के बारे में है या उन बच्चों के बारे में है जो 8वीं में हैं या मैट्रिक कर रहे हैं या मिडल कर रहे हैं या वो टेंसेस उन्होंने सीखना शुरू किया है या वो लोग जिन्होंने मैट्रिक करने से पहले तालीम छोड़ दी या अंडर मैट्रिक तालीम छोड़ दी या उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश में सीखने में आसानी नहीं होती, मुश्किल होती है। ये मैं आज का लेक्चर उर्दू में इसलिए तैयार कर रही हूँ कि कुछ उर्दू स्पीकिंग बच्चे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश में टेंसेस की या जो ज़माने हैं उनकी समझ नहीं आती। तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। पहला जो ज़माना होता है ना वो 3 किस्म के होते हैं। ज़माने 3 किस्म के होते हैं। प्रेज़ेंट यानी हाज़िर, पास्ट ऐसा ज़माना जो गुज़र चुका हो, फ्यूचर जो आने वाला है। यानी 3 किस्म के ज़माने हैं और इन 3 ज़मानों को 12 टेंसेस या 12 ज़मानों में तक़सीम कर दिया गया है। 12 टेंसेस या 12 ज़माने इंग्लिश लैंग्वेज की या इंग्लिश ज़ुबान की बुनियाद है। इसमें हम पहले ज़माने का ज़िक्र करेंगे आज। पहले ज़माने के बारे में सीखेंगे या फर्स्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। हमारा जो पहला टेंस या पहला ज़माना प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस है। प्रेज़ेंट का मतलब है हाज़िर, इंडेफ़िनिट ऐसा टाइम जिसमें हमें मुकर्रर कब काम हुआ है नहीं पता, मुकर्रर वक़्त का नहीं पता, उसका मतलब है इंडेफ़िनिट। मतलब और टेंस कहते हैं ज़माने को, यानी ऐसा ज़माना जिसमें काम हुआ है हाज़िर में। हाज़िर का ऐसा ज़माना जिसमें काम हुआ है मगर कब हुआ है वो हमें एग्ज़ैक्ट टाइम का या मुकर्रर वक़्त का नहीं पता। फ़र्ज़ करें एक मिसाल है, मैं ख़त लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं ख़त लिखती हूँ यानी मैं हाज़िर में एक काम किया है मैंने या करती हूँ। हाज़िर में मैं एक ये काम करती हूँ मगर वक़्त का नहीं पता, क्या मैं 12 बजे ख़त लिखती हूँ? क्या मैं सुबह ख़त लिखती हूँ? यानी ऐसा ज़माना जिसमें टाइम का नहीं पता होता, तो काम होता है हाज़िर में। यानी हाज़िर का ऐसा ज़माना जिसमें काम होता है मगर हमें एग्ज़ैक्ट वक़्त का नहीं पता, उसे हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस कहेंगे। प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के कुछ असूल हैं। इन असूलों को पहले ज़हन नशीन कर लें, फिर आपको इस ज़माने के बारे में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है या एक मिसाल है, मैं ख़त लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर। इसमें जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, मिसाल के तौर पे जैसे ये एक फ़िक्रा है, मैं ख़त लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर। अब इसमें देखें आई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहते हैं वो इंसान जो फ़िक्रे में काम कर रहा होता है। जो बंदा एक सेंटेंस है, एक फ़िक्रा है, उसमें जो काम करने वाला है, जो काम कर रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। और जो काम है उसको हम फ़ेल या वर्ब कहेंगे। और जिस पर काम किया जा रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मैं ख़त लिखती हूँ, इसमें मैं सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला, और ख़त लिखना राइट वो काम है जिसे हम वर्ब या फ़ेल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है लेटर। लेटर ऑब्जेक्ट है जिस पर मैं काम कर रही हूँ। यानी फ़ेल वाले फ़िक्रात में सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब या फ़ेल होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जाए। ये 3 चीज़ें फ़ेल वाले फ़िक्रात या एक्शन वर्ड या यानी टेंसेस जो हैं उनमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। मैं ख़त लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर। हम ख़त लिखते हैं, वी राइट अ लेटर। वो ख़त लिखते हैं, दे राइट अ लेटर। तुम ख़त लिखते हो, यू राइट अ लेटर। यानी आई, वी, दे एंड यू, इनके साथ फ़ेल की पहली फॉर्म लगेगी और एस या ईएस नहीं लगेगा। जो पहला ज़माना हमने शुरू किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद फ़ेल लगेगा यानी काम, और फ़ेल की पहली फॉर्म लगेगी। और अगर सब्जेक्ट यानी आई, वी, दे एंड यू है, यानी काम जो कर रहे हैं वो आई है, वी है, दे है, यू है, तो फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, फॉर एग्ज़ाम्पल
वो ख़त लिखती है। शी राइट्स अ लेटर। अगर शी होगा तो फ़ेल की पहली फॉर्म ही लगेगी, लेकिन उस फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाएगा। वो स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल। परिंदा हवा में उड़ता है। बर्ड फ्लाइज इन द एयर। यानी अगर ही शी इट होगा और सिंगल होगा या सिंगुलर होगा तो उसके साथ फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। और अगर काम करने वाला आई वी दे और यू होगा तो फ़ेल की पहली फॉर्म ही लगेगी, मगर एस या ई एस नहीं लगेगा। सिंपल फ़िक्रात की क्वालिटी है, सिंपल फ़िक्रात की एक निशानी है कि कोई फ़िक्र आपके सामने से गुज़रे। मैं ख़त लिखता हूँ, बच्चा स्कूल जाता है, लड़की खाना पकाती है, हम कपड़े धोते हैं, वो बाज़ार इसमें आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर काम करने वाला या सब्जेक्ट, यानी वो बंदा जो काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट है काम करने वाला, अगर वो ही शी इट होगा या सिंगल होगा तो उसके साथ फ़ेल की पहली फॉर्म लगेगी और उसके साथ एस या ई एस लगेगा। यानी ही शी इट के साथ एस या ई एस लगेगा फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ। जैसे आलिया कपड़े धोती है। आलिया वॉशेस क्लोथिस। आमना खाना पकाती है। आमना कुक्स फूड। वो खाना पकाती है। शी कुक्स फूड। वो कपड़े धोती है। शी वॉशेस क्लोथिस। बच्चा स्कूल जाता है। चाइल्ड गोज़ टू स्कूल। चाइल्ड गोज़ टू स्कूल। अली स्कूल जाता है। अली गोज़ टू स्कूल। इस तरह के जो फ़िक्रात हैं जिनमें ही शी इट आए या नाम आए, ही का नाम आए या शी का नाम आए, तो आपने फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। और अगर जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, आई आए तो उसके साथ फ़ेल की पहली फॉर्म लगेगी मगर एस या ई एस नहीं लगेगा। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। इस तरह के जो फ़िक्रात हैं, आई वी दे एंड यू, उनके साथ फ़ेल की पहली फॉर्म ही लगेगी मगर एस या ई एस नहीं लगेगा। ये आज का लेक्चर सिंपल फ़िक्रात के बारे में है। जब आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टेंसेस का पहला टेंस है, अगर वो समझ में आ जाता है तो फिर आगे चल के आपको इसी टेंस के मनफी फ़िक्रात और इसी टेंस के सवालिया फ़िक्रात तब जाके समझ में आएंगे। इस लेक्चर को गौर से देखें, बार बार देखें, और जब आपको इसकी समझ आ जाए तो फिर नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फ़िक्रात और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।